अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल देसी हेल्थ देसी टिप्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो रॉड की लंबाई, मोटाई, सख्ती और ताकत के लिए है। ऐसे तमाम तर अफराद जिनके रॉड में लागरी है, कुजी है, सख्ती बिल्कुल नहीं है, रॉड बिल्कुल पतला हो गया है, रॉड में मोटाई नहीं रही, रॉड बिल्कुल छोटा हो गया है, तो ऐसे तमाम तर अफराद के लिए नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इस नुस्खे को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बना लेते हैं तो ये आपको बहुत बेहतरीन नताइज देता है। इसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल है और ये नुस्खा कैसे बनना है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो है अकड़ करा। अकड़ करा हमने इस्तेमाल करना है 2 तोला। और उसके बाद हमें चाहिए होगी खरातीन। खरातीन का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 तोला। उसके बाद हमें जायफल चाहिए होगी। जायफल को हमने छिलके समेत ही इसमें पीस लेना है। जायफल हमें चाहिए 1 तोला। इसको हमने छिलके समेत ही पीसना है, इसके छिलका भी इस्तेमाल करना है और इसके अंदर का बीज भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद चाहिए होगा हमें तुख्मे बैद अंजीर, ये हमें चाहिए होगा 100 ग्राम। करना ये है कि सबसे पहले तुख्मे बैद अंजीर को हम एक देगची में डालेंगे और देगची में डाल के इसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे हम। 1 लीटर पानी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे और पकाने के बाद जब ये बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे और निकाल कर हम इसे रख के पीस लेंगे। अच्छी तरह से पीस के इसका पाउडर बना लेंगे हम और इसे अलग महफूज कर देंगे। उसके बाद हम अक्कर कड़ा को अच्छी तरह से पीसेंगे, पीस के इसका भी पाउडर बना के इसको भी अलग महफूज कर लेंगे। इसके बाद खरातीन को पीसने का मरहला है। खरातीन की रगड़ाई होती है, इसको हमेशा याद रखें। इसकी रगड़ाई आप जितनी अच्छी करते हैं उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इसकी हमने रगड़ाई करनी है। रगड़ाई करके इसके छिलके जो हैं इनको अच्छी तरह से पीस कर पाउडर बनाना है। इसकी रगड़ाई में ख़ातिर ख़्वाह मेहनत आपको दरकार होगी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, रगड़ाई करनी है। और इसके बेहतरीन रिजल्ट के लिए आपको इसकी रगड़ाई लाजमी अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। जायफल को भी अपने स्कूट के पीस छिलकों समेत पीस के पाउडर बना लेना है। अब हमने करना ये है कि हमने लौंग का तेल लेना है 50 ग्राम और 50 ग्राम हमने लेना है तारबीन का तेल। रोगने तारबीन और रोगने लौंग हमने लेने हैं 50-50 ग्राम। लेकर हमने इन तमाम चीज़ों को उन रोगनियात में डालकर शामिल शामिल करके तमाम चीज़ों को रोगनियात में डाल देना है। और रोगनियात में डालकर हमने इसे कढ़ाई में डाल दें। कढ़ाई में डाल के इसको चूल्हे की आंच पर रख के हल्का सा पकाएं। बिल्कुल आपने इसको मुतवातिर पकाते रहना है और लकड़ी की मदद से आपने इसे हिलाते रहना है। लोहे की चीज़ उसमें ना डालें, लकड़ी की कोई चीज़ ले लें। लकड़ी की चीज़ से आप उसे हिलाते रहें। कम अज़ कम भी आप इसे 3 घंटे तक मुतवातर हल्की आंच पर पकाएं और साथ में हिलाते रहें। 3 घंटे की पकाई के बाद आपका तेल बिल्कुल तैयार है। ठीक है, इसको आप छान कर महफूज कर लें। छानते वक्त एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि छानते वक्त जब आप इसे छान रहे हों, अगर तो आपकी यानी कि पिसाई बहुत अच्छी हुई हुई है तो ये तमाम तेल के साथ इसकी जड़ी बूटियों का जितना भी असर है वो भी गाढ़ेपन की सूरत में शामिल हो जाता है और वो लाजमी शामिल होना चाहिए। इसको रोज़ाना इस्तेमाल करें। रॉड की लंबाई, मोटाई, सख्ती और ताकत के लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।